तो लोग कहते हैं कि हम गर्ल्स ना इस पूरी यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड हेड्स में से एक हैं। एंड बहुत हद तक ये सही हो भी सकता है कि हम कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे डिसीजंस अनसर्टेन हो सकते हैं, हमें मूड स्विंग्स होते हैं। एक पल में हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है तो दूसरे ही पल में उस चीज़ से नफ़रत हो जाती है। हाँ, हम हैं ऐसे कि हमें अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करना थोड़ा अलग तरीके से आता है। हम अक्सर वो चीज़ें नहीं कहते जो बात हमारे मन में होती है। लोग हमें ये समझ लेते हैं कि लड़की की चुप्पी में ही हाँ है। फेमस डायलॉग है ना कि जो लड़की कुछ नहीं कहती वो हाँ कहती है। पर क्या कभी किसी ने इन सब चीज़ों के उलट हमारी सच्चाई को जानने की कोशिश की है कि आखिर हम ऐसे बने क्यों हैं? क्यों हम डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले पाते? क्यों हमें चीज़ों के प्रति इस तरीके से चुनाव करना पड़ता है? क्यों हम इतनी इजीली अपने मन की बात कह नहीं पाते? जो हमें पसंद है हम उसे अपना नहीं पाते, उसे जाके कन्फेस नहीं कर पाते। अब तो फिर भी ज़माना बदल रहा है, हम गर्ल्स भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगी हैं। पर अभी भी अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए ना तो हम आज भी वैसे ही हैं। हम नहीं कह पाते जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें ऐसा बनाया गया है। हमें ये सिखाया गया है कि ठीक है जो तुम चाहती हो, पर सामने वाले के मन को प्रायोरिटी हमेशा देना। तुम्हें कोई समझे ना समझे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ये भी है, पर तुम सामने वाले को समझना, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें ये पसंद नहीं है कोई बात नहीं, रख लेना, क्योंकि बुरा नहीं लगना चाहिए जो दे रहा है। हमें हमेशा से एक गिवर की तरह दिखाया गया है, और हमारे से ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें एक टेकर की तरह, जो हमारी टेक केयर करते हैं। और फिर हमें आदत पड़ जाती है कि लोग हमारा ख्याल रखें, लोग हमें बताएं कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे हंसना है, कितना रोना है, कब रोना है, कहाँ क्या कहना है, क्या पहनना है, यहाँ तक कि कैसे सांस लेना है। ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, और बहुत हद तक याद कराया जाता है। और ये सब कुछ करने के बीच में वो सब लोग ये भूल ही जाते हैं कि ज़िंदगी अकेले चलने का नाम होती है, और कभी ना कभी हमें भी अकेले चलना ही होगा। कहीं ना कहीं हमें भी डिसीजन लेना ही होगा, जवाब देना ही होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही होगा। और ऐसा होता है, एक वक्त आता है जब हमें जवाब देना होता है। अब हम जवाब दें कैसे? हमें तो आदत ही नहीं डाली गई ना बचपन से फैसला लेने की, क्योंकि फैसले तो हमेशा से हमारे अगल बगल वाले लोगों ने ही लिए हैं ना। हमारे लिए क्या ठीक है ये हमसे ज़्यादा अक्सर उन्हें ही पता होता था। और फिर हमें ये लगने लगा कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, और हम बस खामोश हो गए। तो जहाँ जहाँ मौका मिला लोगों को हमसे सवाल पूछने का, या तो हम ज़्यादातर कंफ्यूज ही नज़र आए या फिर चुप। और लोगों को लगा कि चुप है तो हाँ है, और कंफ्यूज हैं तो इन्हें तो फैसला लेना ही नहीं आता। अरे फैसला लेने के लिए फैसला लेने की आज़ादी भी तो देनी चाहिए ना। हमें गिरने की, गिरकर उठने की, गलतियाँ करने की बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें भी बचपन से आज़ाद छोड़ दिया जाए, जैसा लड़कों को छोड़ दिया जाता है। वो जैसा करते हैं, जैसा चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस राह पर जाना चाहते हैं, बस चले जाते हैं।
अगर गिरते हैं तो वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हिम्मत देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठोकर खाते नहीं हैं, उन्हें अपने डिसीजन पर डाउट नहीं होता या उन्हें हर चीज़ परोस कर मिल जाती है। नहीं, ज़बरदस्ती उनके साथ भी होती है, जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर भी होती हैं, मुश्किल राह पर उन्हें भी चलना होता है, फैसलों से पीछे उन्हें भी हटना होता है, दर्द उन्हें भी होता है, आंसू उनके भी निकलते हैं, और हाँ, फैसला वो भी मुश्किल से लेते हैं। बस हम में और उनमें ये फ़र्क आ जाता है कि उन्हें फ़ैसला लेने की, फिर एक फ़ैसले के बाद दूसरा फ़ैसला लेने की, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरीके से अनगिनत फ़ैसले लेने की आदत पड़ जाती है। तो बताओ, जो लोग फ़ैसला लेते रहते हैं वो लोग ज़्यादा क्लियर माइंडेड होंगे, या जो लोग कभी कभी अपने लिए कुछ चुनते हैं वो ज़्यादा सटीक होंगे? क्योंकि मानो या ना मानो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत जितनी आदमियों के लिए है उतनी ही औरतों के लिए भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना, चांस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से अगर किसी लड़की से ये कहो ना कि तुम सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उससे पहले एक बार सोच लेना कि उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया किसने है। ज़रा इधर उधर नज़र डाल लेना, जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। है जिया रे हो, अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं।